सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम साप्ताहिक भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। अगस्त प्रारंभ है, श्रावण मास प्रारंभ है। आज हम आपको वास्तु टिप्स में बतलाएंगे कि प्लॉट लेने की पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में चंद्रमा यदि सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक अरिष्ट स्थिति में है तो उसके क्या परिणाम मिलते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे सभी 12 राशियों का हाल। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 21 अगस्त को नाग पंचमी है। यों अलग अलग मान्यता के अनुसार नाग पंचमी अलग अलग मनाई जाती है। और ये जो नाग पंचमी है ये महाराष्ट्रीयन पद्धति के अनुसार है। कथा ऐसी है कि मणिपुर में एक किसान हल चला रहा था, उसमें सांप के 3 बच्चे जो है वो मर गए। इससे रुष्ट होकर नागिन ने उस किसान को, उसकी पत्नी और 2 बच्चों को डस दिया। पुत्री को डसने गया तो उसने दूध का कटोरा रख करके क्षमा याचना करी, जिससे नागिन प्रसन्न हो गई और किसान समेत पूरे परिवार को पुनः उस नागिन ने जीवित कर दिया। इस दिन नागों का पूजन करना चाहिए। साथ ही अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल और कालीय तथा तक्षक और पिंगल, इन 12 नागों का नाम स्मरण करके पूजन करने से सर्प भय नहीं रहता। इस दिन शिवमूठ है। शिवमूठ में अभी 2 पद्धति चल रही है। उत्तर भारतीय पद्धति के अनुसार ये तीसरा सोमवार है, इसलिए तीसरे सोमवार के हिसाब से उत्तर भारतीय पद्धति से 1 मुट्ठी मूंग भगवान शिव को अर्पण करें। और महाराष्ट्रीयन इस पद्धति के हिसाब से पहला सोमवार है, इसलिए 1 मुट्ठी चावल ये भगवान को अर्पित करें। मंगलवार 22 अगस्त को मंगलागौरी का व्रत है और इसी दिन भगवान विष्णु के 24वें अवतार, कल्कि अवतार जो अभी जन्म लेंगे, उनकी जयंती है। बुधवार 23 अगस्त को शीतला सप्तमी है और इसी दिन अजर अमर ग्रंथ रामायण के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती भी है। गुरुवार 24 अगस्त को दुर्गाष्टमी है। शुक्रवार 25 अगस्त को वरद लक्ष्मी व्रत है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो अंतिम शुक्रवार होता है उस दिन इस व्रत को किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती है, जिससे लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। और इसी दिन शुक्रवार को ही वैद्यति योग है। दिन भर शुक्रवार को ही मूल संज्ञक ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है सुबह 9:23 से। शनिवार 26 अगस्त को ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा सुबह 8:36 तक। इसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र दोनों ही मूल संज्ञक नक्षत्र है। रविवार 27 अगस्त को मूल नक्षत्र रहेगा सुबह 7:15 तक। रविवार को ही पुत्रदा एकादशी है। भविष्योत्तर पुराण की एक कथा के अनुसार माहिष्मतिपुर के राजा महिजीत को संतान नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजन्म में एक प्यासी सवत्सा गाय थी, उसको जल नहीं पिलाया, बल्कि उसको जल नहीं पिला करके ये पता होने के बाद कि वो प्यासी है, स्वयं ही जल पी लिया, उसे नहीं पिलाया। और इस अपराध के कारण
वह पुत्रहीन हो गए। लोमश मुनि के पास गए, उन्होंने उपदेश दिया लोमश मुनि ने, और इससे प्रजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया राजा समेत, और इससे उनका जो पुण्य है राजा और व्रत किया और कहा कि हमारा सारा पुण्य जो है राजा महिजीत को समर्पित कर दिया। इसके प्रभाव से राजा महिजीत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये था पुत्रदा एकादशी की कथा। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 21 से 27 अगस्त 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। मानहानि, धनहानि की संभावना बन रही है। छोटी मोटी बीमारियों को यदि छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। मंगलवार बुधवार व्यापार में लाभ और उन्नति के अवसर आ रहे हैं। करियर के लिहाज से समय बेहतरीन है और आप नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे। जीवन साथी का रवैया आपको नए काम के लिए प्रेरित करेगा। गुरुवार शुक्रवार काम करने का मन नहीं करेगा। मानसिक उथल पुथल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है। राजकीय गुना से संबंधित और सरकारी प्रवृत्ति से दूर रहे। शनिवार रविवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण जरूर करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय व्यतीत होगा। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किस्मत की गाड़ी रुक रुक कर किरणों से ही आगे बढ़ रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें। मंगलवार बुधवार प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले। हित शत्रु अहित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी आप करेंगे। शनिवार रविवार धन और कीर्ति की हानि हो सकती है। चिंतित रहेंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा जागृत हो रही है। बीमार पड़ने के योग बन सकते हैं। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार को धन के अपव्यय से बचे। अधिक लालच के कारण ठगे जा सकते हैं। महिलाओं के साथ व्यवहार में सावधानी बरते। स्वास्थ्य आपका नरम गरम रह सकता है। मंगलवार बुधवार आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। गुरुवार शुक्रवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे। चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बढ़िया रहेगा। शनिवार रविवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे। प्यार बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आए अवसर अनिर्णय के कारण से गवा सकते हैं। मंगलवार बुधवार तमाम कोशिशों के बावजूद काम बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आवश्यक कारणों के पीछे धन खर्च करना पड़ सकता है। स्थायी संपत्ति, वाहन आदि के दस्तावेज रखने में सावधानी रखें। गुरुवार शुक्रवार स्वभाव में हटीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वासपात्र व्यक्ति की सलाह से काम करने में कोई बुराई नहीं है, उचित रहता है। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी। शनिवार रविवार हमउम्र लोगों से प्रेम भाव बढ़ रहा है। कानूनी अड़चनों का समाधान होगा। छोटे प्रवास के योग बन रहे हैं। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि प्लॉट पर अलग अलग जानवर दिखलाई देने के क्या परिणाम होते हैं। उस पर आज हम आपको बतलाएंगे कि प्लॉट लेने के पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात,
प्लॉट की जो मिट्टी है उसका रंग काला नहीं होना चाहिए जहां पर आपको घर बनाना हो। प्लॉट की मिट्टी का छोटा सा कण जो है वो आप खाएं, खा करके उसका स्वाद देखें, स्वाद की परीक्षा करें। यदि मीठा स्वाद उस मिट्टी का आ रहा है तो वह जो प्लॉट है वो उत्तम है, वहां आपको समृद्धि मिल सकती है। और यदि उस मिट्टी का स्वाद तेज या तीखा हो रहा है तो वह जो भूमि है वो किसी भी प्रकार के पराक्रम के लिए अच्छी है, वहां कमर्शियल यूज के लिए बहुत बढ़िया होती है। और यदि वह मिट्टी का स्वाद कसेला यानी कड़वा आपको महसूस हो रहा है तो उस प्लॉट को न ले, इससे दरिद्रता की संभावना बनती है। यदि जमीन वहां की प्लॉट की हमेशा ही गीली रहती है या जमीन दलदली है तो भी वहां प्लॉट नहीं बनाना चाहिए, वह प्लॉट पर घर नहीं बनाना चाहिए, प्लॉट नहीं लेना चाहिए। यदि जमीन पर हड्डियां, खोपड़ियां, कोयला आदि चीजें अधिक दिखलाई देती है तो वह प्लॉट भी नहीं लेने में ही आपकी भलाई होगी। यदि उस प्लॉट के आसपास शमशान भूमि है या शमशान भूमि की ओर जाने वाला रास्ता है, मुख्य रास्ता, तो उस जगह को भी त्याग देना चाहिए। यदि उस प्लॉट के पास लोहे का कारखाना है, रेगिस्तान है, बंजर जमीन है, तो भी वह जगह उस जगह पर घर नहीं बनाने चाहिए। यदि प्लॉट पर कटीले पेड़ पौधे उग रहे हो, हमेशा ही बबूल का पेड़ हो, तो भी वह घर बनाने के लिए वह स्थान योग्य नहीं है। इस प्रकार प्लॉट पर घर बनाते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगले सप्ताह हम प्लॉट की मिट्टी की परीक्षा किस प्रकार करते हैं उस विषय में जानकारी देंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के अधिपति सूर्य है। सोमवार आर्थिक नियोजन अच्छी तरह से कर सकेंगे। दोस्त आपकी सहायता के लिए हमेशा मौजूद है। मंगलवार बुधवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, आपकी योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार आपको अपने चंचल मन को काबू में रखने की जरूरत है, वरना कुछ दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। मन में दुविधा का अनुभव आप करेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय इस अंतराल में टाल दे तो हितकारी रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें। शनिवार रविवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, इसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचाएगी। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार दैनिक कार्यों के लिए अतिरिक्त काम हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखेंगे तो स्थिरता रहेगी। आपके लिए शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। मंगलवार बुधवार अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करें, साथ ही दूसरों की बात को भी ध्यान से सुने और न केवल सुने बल्कि समझने की कोशिश करें। गुरुवार शुक्रवार वक्त बदल रहा है, याद रखिए तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही लगते हैं। शनिवार रविवार मानसिक उद्वेग, धन और मानहानि की आशंका है। परिवारजनों को नाराज न करें। पारिवारिक कार्यों के पीछे धन खर्च करना पड़ सकता है। नया वाहन आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार की बात करते हो तो लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रह सकता है। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू ना हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषणों की खरीदारी पर व्यय करना पड़ सकता है। मंगलवार बुधवार जीवन में नई उमंग आ रही है। अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में लगाएं। लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। गुरुवार शुक्रवार कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों के सहयोग से आपके जीवन की गाड़ी रफ्तार लेगी। शनिवार रविवार
दूसरे आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा और अपनी बात को खुल करके रखनी होगी। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल, सोमवार किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। परिवारीजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े हैं। अधिक परिश्रम करने पर भी प्राप्तियां कम हो रही है, फिर भी आपको अपने कार्य सरलतापूर्वक कर पाने का संतोष रहेगा। मंगलवार बुधवार व्यापार में मुनाफे में कमी आ रही है। आपका ढुलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी भी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से हताशा रहेगी। गुरुवार शुक्रवार ताजगी स्फूर्ति से परिपूर्ण रहेंगे। अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ध्यान दें। निर्धारित कार्यों में सफलता मिलेगी। मन और संयम को मूल मंत्र बनाएं। शनिवार रविवार आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल समय है। धन की लेन देन में सरलता रहेगी। लेखन कार्य या सृजनात्मक कृतियों की रचना के लिए समय अच्छा है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला प्रारंभ है अरिष्ट ग्रह परिचय। इसमें प्रत्येक ग्रह के अलग अलग स्थानों पर, भावों पर क्या अरिष्ट या बुरे परिणाम आते हैं, उस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने आपको चंद्रमा के अरिष्ट होने पर लग्न से लेकर के षष्ठम भाव तक क्या परिणाम मिलते हैं उस विषय में बात की। आज हम आपको चंद्रमा यदि सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक अरिष्ट स्थिति में है तब क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं उस विषय में बतलाएंगे। सप्तम भाव में यदि चंद्रमा दुर्बल है या अरिष्ट है तब ये शरीर में दुर्बलता देते हैं, कमजोरी देते हैं। और सप्तम भाव है पति पत्नी का, तो पति है तो पत्नी में और पत्नी है तो पति के साथ वैमनस्य बढ़ता है। एक से अधिक विवाह भी होते हैं यदि चंद्रमा दूषित हो तो। जैसे शनि चंद्र की युति सप्तम भाव पर हो रही है तो विवाह में कठिनाई आती है, बाधा आती है, विलंब आती है। ये कहता है कि ऐसा होगा ही। और शुक्र चंद्र की युति यदि है और शुक्र चंद्रमा यदि अरिष्ट स्थिति में है तो व्यक्ति भोगी बन जाता है, आचरण ठीक नहीं रहते। राहु चंद्र की युति है तो प्रेम में धोखा खाता है, किसी से भी प्रेम कर लेता है जो उसके मैच ही नहीं है। अष्टम भाव पे चंद्रमा यदि अरिष्ट स्थिति में है तो ये रोग बीमारियां प्रदान करता है। दुर्बल अवस्था में पाप ग्रहों से घिरा हुआ चंद्रमा आकस्मिक अपघात, और इतना बुरा अपघात कि उसका ढंग से बॉडी भी नहीं मिल पाती, साथ ही साथ पशु से भी भय होता है। नवम भाव पर चंद्रमा यदि अरिष्ट स्थिति में है तो ये अनियमितता देता है, जीवन में उतार चढ़ाव, विषमता प्रदान करता है। उथल पुथल से भरी हुई उस व्यक्ति की जिंदगी रहती है। यदि दशम भाव में चंद्रमा अरिष्ट स्थिति में है तो सफलता में बिना वजह की देरी होती है। व्यक्ति पापाचरण करने वाला होता है, माता पिता के लिए भी अशुभ प्रभाव देने वाला होता है यदि दशम भाव पर चंद्रमा अरिष्ट स्थिति में है तो। एकादश भाव में चंद्रमा यदि अरिष्ट है तो संतान और बड़े भाई बहनों से गतिरोध बनता है, विघ्न उपस्थित करता है 11वां चंद्रमा अरिष्ट स्थिति में। और 12वां चंद्रमा यदि अशुभ स्थिति में है, सूर्य चंद्र यदि साथ आ जाए तब बाईं आंख को विशेष रूप से कमजोर बनाता है, कफ, वीर्य ऐसे रोग प्रदान करता है। इस प्रकार से चंद्रमा के सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक अरिष्ट स्थिति के बारे में हमने बात की। अगले सप्ताह हम बताएंगे कि मंगल ग्रह यदि लग्न से लेकर षष्ठम भाव तक अरिष्ट स्थिति में है तब उसके क्या परिणाम होते हैं। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के स्वामी है गुरु। सोमवार की बात करते हैं तो प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में निकटता आएगी।
मंगलवार बुधवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचें। वक्त की मांग है कि सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। गुरुवार शुक्रवार वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है, मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। हवाई किले बनाना उचित नहीं है। वास्तविकता के धरातल पर रहें। शनिवार रविवार भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका कार्य सरलतापूर्वक हो रहा है। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकता है। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति। सोमवार धार्मिक कार्यों या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर हो रही है। ईश्वर की आराधना, नाम स्मरण से लाभ होगा। मंगलवार बुधवार व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना होगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए किसी खास व्यक्ति से कोई सहायता चाहिए, मदद चाहिए, और आपका काम आखिरी समय पर ही क्यों ना सही लेकिन पूरा हो जाएगा। गुरुवार शुक्रवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलता रहेगा। सुनहरे पलों का आनंद ले। यही पल आगे जाकर के मीठी यादें भी बन सकती है। शनिवार रविवार अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो मन की दुविधापूर्ण स्थिति से असंतुष्ट आप रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा में हठीले स्वभाव से घर्षण की संभावना है। नौकरी में समस्याएं खड़ी होगी। मंगलवार बुधवार आपका मन भक्ति में अधिक से अधिक रमा रहेगा। चिंतन मनन में समय बीतेगा। मानसिक शांति के साथ उपाधियों से दूर रहें। किसी शांत स्थान पर जाए और समय बिताए। गुरुवार शुक्रवार राजनीतिक माहौल में आपका रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके काम बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि सफलता दिलवाएगी। लाभ भी प्राप्त होगा। शनिवार रविवार काम के लिए अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास ही आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकता है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते तो आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की जरूरत है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां भी मिल रही है। मंगलवार बुधवार कार्य की असफलता हताशा पैदा करेगी। आकस्मिक धन खर्च हो सकता है। आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी लेनी पड़ सकती है। किसी के साथ गलतफहमी या वाद विवाद से खड़े होने की संभावना है। गुरुवार शुक्रवार नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव बना रही है। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने से पहले घर की सुरक्षा के इंतजाम अच्छे करें। शनिवार रविवार कार्यालय व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रह सकता है और उन संस्थानों से आपके काम को प्राथमिकता मिल रही है जहां अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था। आपकी कलात्मक सूझ को निखारने का अवसर है। और साथ ही साथ यह सप्ताह बात करते हैं तो मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। ये है 12 राशियों का फलादेश 21 से 27 अगस्त 2023 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।